3 फरवरी रात को पुलिस वाले मुझे उठा के ले गए। मैं अपनी बच्ची की 6 महीने की मेरी बच्ची है, मेरी वाइफ है, मैं वहाँ पे सो रहा था। मेरे कमरे में से आके मुझे घसीट के लेके गए, मेरी बच्ची भी गिर गई। और थाने के पीछे गार्ड रूम है, थाने में नहीं ना वो किसी चीज़ में मुझे रखा, पीछे गार्ड रूम में ले जाके मेरे 5 ने बजाया। 2 मेरे करंट लगाए थे, 2 मेरे लात मुक्के बजा रहे थे और एक पुलिस वाला मेरे डंडा बजा था। 5 लोगों ने मुझे मारा। मुझे वहाँ पे ले जाके मेरे घर वालों को मिलने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया, खाना वाना कुछ नहीं दिया। रात को फिर अगले दिन फट्टा बजवाया। लेकिन मैं ये पूछ रहा कि मुझे बताओ जी, मैं क्यों मार रहे, कुछ मार रहे। बोल रहे कि सतीश के यहाँ पे जो चोरी हुई थी, हमारे गांव में ही है, उसके यहाँ पे चोरी हुई कि इसलिए मैं 4 आदमी तेरे घर पे रुके, 4 आदमी तेरे यहाँ पे रहे, 4 दिन तक रहे, उनके नाम बता। मुझे बहुत प्रताड़ित किया, बहुत मारा, छेता। मैं खुद मानसिक रूप से परेशान हूँ। मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और मेरी बहन है मेरे घर में, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मुझे इतना मार रखा है कि मैं चल भी नहीं पा रहा अच्छे से। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे मारा क्यों है, मुझे मारा क्यों, मुझे उठाया क्यों। और जो कि वे जो चोर थे वो पकड़े भी गए। कमर पे भी मेरी करंट लगा हुआ है, सर पे भी करंट लगा हुआ, मशीन पता नहीं चिमटी विमटी लगा के ऐसे इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया कि मैं बता नहीं सकता कुछ भी। अगर जो कोई, मैं यहाँ तो या तो रहना बंद कर दूँगा यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ से, अगर जो तो मेरी जिम्मेदारी सारी पुलिस वालों की होगी। उस दिन 3 तारीख को मेरे भैया को अब भैया वाले रूम में से उठा के ले गई है। भाभी भी वहीं पे लेटी हुई थी, भैया भी लेटे हुए थे। हम सब लोग नीचे वाले रूम में लेटे हुए थे और भैया को घसीटते हुए ले गए हुए पुलिस वाले। हमारे भैया के साथ बहुत मारपीट की है। अगले दिन हम खाना लेके गए हुए थे और उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई नहीं है। सर जी, ये हुआ कि हम सोसाइटी में काम कर रहे थे जानसठ मुजफ्फरनगर के पास जी। आए 2 सदी वर्दी में पुलिस वाले, वो बोले कि क्या नाम, तुम्हें एक काम दिखाए कि चलो काम करना है। मेरा ठेकेदार बोला भी हमारा काम रह रहा है थोड़ा बहुत, इसे निपटाने के बाद जाएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी चलो, अभी जाना ज़रूरी है वहाँ पर। बिना गए ठेकेदार ने, ये लड़का तो यहीं काम कर लेगा तो मैं चल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, दोनों चले गए साथ। फिर जाने के बाद उन्होंने लेके उठा के नीचे उतर गए जो मंजिल पे से हम, उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया ज़बरदस्ती और बाईपास पे ला के हाथापाई करी और क्या नाम थाने में ला के मारा, छेता, करंट लगाया और क्या नाम 12:30 बजे उठाया और शाम को 4:30 बजे छुट्टा जी। क्या चाहते हैं? क्या जी, बस यही जो नाम हट जाए, बस ये जो आरोप लगा है ये हट जाए हमारे ऊपर से बस। 2 नवयुवक भोपा के ही आए इस विषय में कि कुछ माह पहले एक डकैती पड़ी थी भोपा में, तो उसके संबंध में इन युवकों को पूछताछ के लिए भोपा पुलिस लाई थी। तो उनका ये कहना था कि हमारे साथ में हमें टॉर्चर किया गया और अनधिकृत रूप से हमसे जो पूछताछ की जा रही थी उसमें ज़बरदस्ती हमारे साथ की गई। इस विषय में सीओ भोपा का मैंने देवव्रत वाजपेयी जी को बुलवाया भी था और उनके सामने वो वार्ता भी हुई। इस तरह का तो नहीं होता, पूछताछ आपको करनी है, आप पूछताछ करिए, लेकिन इतनी अमानवीय तरीके से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जनपद के गांव भोपा में, जहां एक पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि उनके ही एक परिवार के सदस्य मोनू को 3 फरवरी की रात पुलिस उठाकर ले गई थी और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट के दौरान करंट वगैरह भी लगाया गया। गांव के 2 लड़के आसिफ और मनीष का भी कुछ ऐसा ही आरोप है कि पुलिस उनको उठाकर ले गई और बेवजह और बेकसूर उनको मारा पीटा गया, जिसके बाद तीनों ही लड़के क्षेत्रीय विधायक मिथिलेश पाल से मिले हैं और हमारे क्षेत्र के रहने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल से मिले हैं। इसके अलावा सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी से भी इस संबंध में बातचीत की गई है। पूरे ही गांव में ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि पुलिस ने ऐसा व्यवहार इनके साथ क्यों कर किया है। अब सवाल उठता है कि पुलिस ने ऐसा व्यवहार क्यों किया और मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों कर किया गया। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसिफ और मोनू एक जगह बैठे हुए आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए, किस अधिकारी के पास जाना चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर पुलिस द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यशैली से गांव में एक विपरीत माहौल बन रहा है। कैमरा पर्सन विपिन पवार के साथ मैं काजी अमजद अली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर।